नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, वहां पर कल एक ऐसी घटना घटी है जिससे पाकिस्तान की सेना आज थर-थर कांप रही है। और जब आप कारण जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में ही इन्हें कांपना भी चाहिए। इसके पीछे एक ठोस कारण है। दरअसल टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान का तालिबान के नाम से भी जानते हैं, उनका एक बहुत ही सीनियर कमांडर था जिसका नाम था ओमार खालिद। और आपको बता दूं कि ये इतना सीनियर था कि इस पर 25 करोड़ रुपए का इनाम तो अमेरिका ने रखा हुआ था। इसके अलावा ये पाकिस्तान में भी मोस्ट वांटेड था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर राज्य है, जिसे पाकिस्तानी पंजाब कहते हैं, वहां पर पिछले 10-15 सालों में जितने भी अटैक हुए हैं, उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति ने ली थी। अब हुआ क्या कि यही व्यक्ति कल मारा गया है। कहां पर? पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान के एक खास इलाके में एक आईडी ब्लास्ट में रहस्यमय तरीके से ये मारा जा चुका है। और पाकिस्तान के लिए सबसे भयानक बात यह है कि ये बहुत ही गलत वक्त पर मारा गया है। क्यों? क्योंकि अभी जो टीटीपी संगठन है, जिसने पिछले कई सालों में पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक, मेजर, जनरल मार गिराए हैं, उसके साथ एक शांति वार्ता कर रही है पाकिस्तान की सरकार। ऐसे वक्त में टीटीपी के एक बहुत ही खास और बहुत ही ताकतवर कमांडर का इस तरीके से मारा जाना, यह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि पीस टॉक तो छोड़ ही दीजिए, अब कभी भी ये खतरा है कि टीटीपी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ऐलाने जंग कर सकता है। और ना सिर्फ पाकिस्तान की सेना, बल्कि टीटीपी के लड़ाके तो पाकिस्तान की आम जनता को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। और ये कितना खतरनाक संगठन है, इस बात से समझ जाइए कि पाकिस्तान की सेना पिछले 2 दशकों से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन वो असफल हो गए। और पिछले 2-3 महीनों से इनके साथ वो शांति वार्ता कर रहे थे। और इस शांति वार्ता में पाकिस्तान की सरकार टीटीपी को अपने कुछ इलाके देने को भी तैयार हो गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना कितनी ज्यादा डरती है इनसे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि टीटीपी, जो पाकिस्तान तालिबान है, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है ही, साथ ही जो अफगान तालिबान है, जो अफगानिस्तान पर आज की तारीख में राज करता है, उसका गुस्सा भी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 1 हफ्ते के दौरान ही अफगानिस्तान की जमीन पर 2 बड़े हमले हुए हैं और उन दोनों में पाकिस्तान का नाम आया है। सबसे पहले अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करी अफगानिस्तान में और अल जवाहिरी को मार डाला। और अब कुछ ही दिनों के बाद अफगानिस्तान के अंदर एक और बड़े आतंकी उमर खालिद को मारा गया है और उसमें भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा जा रहा है। और इसलिए अब पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। यानी कि पहले ही एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट इनके सर पर है, ये बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं। उसके ऊपर से बलोच लड़ाकों का डर, और अब आतंकी संकट भी इनके सर पर आ खड़ा हुआ है। वहीं भारत के लिए तो स्थिति ऐसी है कि वेट एंड वॉच। क्यों? क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ भारत के फेवर में गया है। सबसे पहले तो अल जवाहिरी, जो अलकायदा का टॉप लीडर था, भारत को हर महीने धमकाता था, वो मारा जा चुका है। इसका इल्जाम किसके सर पर गया? अमेरिका और पाकिस्तान के। इससे गुस्सा होकर तालिबान ने अब से कुछ दिन पहले भारत से मदद मांग ली। कल मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं अभी। अब उसके बाद एक और खतरनाक आतंकी, जो पूरे रीजन के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, वो भी अफगानिस्तान में मारा जा चुका है और उसका भी इल्जाम पाकिस्तान के सर पर आया है, जिससे कि टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ अब और आक्रामक होगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो सब कुछ भारत के हित में हो रहा है। बस भारत को सावधानी बनाए रखनी है और जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैब कर लेना है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।